वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 15 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। करंट अफेयर्स के साथ ही हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम कल के यानी कि 14 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस एक्सरसाइज conducted between Indian Air Force and the US Air Force in 2025। 2025 में रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस की जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका आंसर है टाइगर क्लॉ। विच कंट्री विल होस्ट द 8th एडिशन ऑफ द इंडो फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इन 2025। शक्ति जो कि इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का 8th एडिशन 2025 में कहाँ पर होगा? इसका आंसर है फ्रांस। शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज का 8th एडिशन फ्रांस में होगा। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 जून। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर है 13 जून को एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, उस्ताद गुलाम नबी शाह who recently passed away and was popularly known as हमले बुलबुल was renowned for his contribution to which field। उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें हमले बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है और उनका कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में था? उनका कंट्रीब्यूशन, उस्ताद गुलाम नबी शाह का कंट्रीब्यूशन कश्मीरी फोक म्यूजिक और सारंगी में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट है, लोक संवर्धन पर्व इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। लोक संवर्धन पर्व मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज मिलिट्री एक्शन। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किस देश की सैन्य कार्रवाई से संबंधित है? इसका आंसर है इजराइल। इजराइल ने रिसेंटली ईरान पे अटैक किया है और ये ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ही किया गया है। नेक्स्ट है, विंबलडन 2025 has set a new prize money record of approximately how much। विंबलडन 2025 ने लगभग कितनी पुरस्कार राशि के साथ नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? विंबलडन की प्राइज मनी रिसेंटली रिवाइज की गई है और टोटल प्राइज मनी $73 मिलियन कर दी गई है। नेक्स्ट है, व्हाट मेजर चेंज विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट विंबलडन 2025 रिगार्डिंग ऑफिशिएटिंग। विंबलडन 2025 में अंपायरिंग से संबंधित कौन सा बड़ा बदलाव लाया जाएगा? इसका आंसर है एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन लाइन जजेस स्विचिंग टू फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग। इस बार विंबलडन में ह्यूमन लाइन जजेस को हटाकर AI बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है, विच लोकल ड्रिंक फ्रॉम गोवा रिसेंटली गॉट अ स्पेशल GI टैग फॉर बीइंग अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट। गोवा के किस स्थानीय पेय को हाल ही में राज्य के विशिष्ट उत्पाद के रूप में GI टैग प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ओजोफेनी। ओजोफेनी जो कि गोवा की ट्रेडिशनल लिकर है, उसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ज्ञान पोस्ट सर्विस लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग द्वारा शुरू की गई ज्ञान पोस्ट सेवा का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है टू डिलीवर एजुकेशनल एंड कल्चरल बुक्स एट अफोर्डेबल रेट्स। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नई सर्विस स्टार्ट की है, ज्ञान पोस्ट। इसका मेन पर्पस है एजुकेशनल, कल्चरल और रिलीजियस बुक्स को अफोर्डेबल रेट्स पे लोगों तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन 2024-25 यूएफए नेशंस लीग टाइटल बाय डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल। 2024-25 के यूएफए नेशंस लीग का खिताब स्पेन को हराकर किस देश ने जीता है? इसका आंसर है पोर्टुगल ने स्पेन को हराकर यूएफए नेशंस लीग का टाइटल जीता है। नेक्स्ट है, व्हाट न्यू रिक्वायरमेंट हैज सेबी इंट्रोड्यूस्ड फॉर रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज टू एंश्योर सिक्योर पेमेंट्स। सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने पंजीकृत मध्यस्थों के लिए कौन सी नई अनिवार्यता लागू की है? इसका आंसर है यूज अ डेडिकेटेड UPI हैंडल विद द सफिक्स @valid। सेबी के नए रूल के अकॉर्डिंग सारे रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज को UPI हैंडल के एंड में @valid लगाना कंपलसरी है।
ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा जा सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ नक्शा पायलट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नक्शा पायलट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है टू डिजिटाइज अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स यूजिंग GIS टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नक्शा पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका पर्पस GIS टेक्नोलॉजी से अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना है। नेक्स्ट है, हु वॉन वुमेन्स 10 किलोमीटर रेस वॉक एट द प्रेस्टिजियस ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में वुमेन्स 10 किलोमीटर रेस वॉक किसने जीती है? इसका आंसर है प्रियंका गोस्वामी ने वुमेन्स की 10 किलोमीटर रेस वॉक कैटेगरी जीती है। नेक्स्ट है, विच रिनोन्ड फिल्म मेकर रिसीव द ऑनररी लेपर्ड अवार्ड एट लोकानो फिल्म फेस्टिवल 2025। लोकानो फिल्म फेस्टिवल में लेपर्ड अवार्ड कौन से फिल्म मेकर को दिया जाएगा? इसका आंसर है अलेक्जेंडर पेन को लेपर्ड अवार्ड दिया जाएगा। अब हम आज के यानी कि 15 जून के करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 टाइटल एट लॉर्ड्स, securing their first global cricket title in 27 years। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब लॉर्ड्स में जीतने वाली टीम कौन सी है, जिसने 27 वर्षों बाद अपना पहला वैश्विक क्रिकेट खिताब हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का टाइटल जीत लिया है। साउथ अफ्रीका का यह पहला ICC टाइटल है। अभी तक साउथ अफ्रीका ने कोई भी ग्लोबल क्रिकेट टाइटल नहीं जीता था। इस टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्बा बावूमा और मैन ऑफ द मैच एडम मार्क्रम को दिया गया है। बात करें ICC की, ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में ICC फॉर्म की गई थी। ICC का हेडक्वार्टर 2005 तक इंग्लैंड के लंदन में था, लेकिन 2005 के बाद ICC का हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शिफ्ट कर दिया गया। ICC के चेयरमैन जय शाह हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में स्टार्ट की गई थी। ये चैंपियनशिप 2 साल तक खेली जाती है। ये टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसमें हर एक मैच 5 दिन का होता है। बात करें पॉइंट सिस्टम की, हर टेस्ट मैच जीतने पर 12 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं टाई होने की सिचुएशन में हर एक टीम को 6 पॉइंट और ड्रॉ के केस में हर एक टीम को 4 पॉइंट मिलते हैं। वहीं हारने वाली टीम को कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है। इसी पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे ये टूर्नामेंट होता है। 2019 से 2021 तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फर्स्ट एडिशन खेला गया, जिसे न्यूजीलैंड ने जीता था। वहीं इंडिया रनर अप रही थी। इसका सेकेंड एडिशन ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और इंडिया रनर अप रही थी। वहीं 2023 से 2025 तक इसका थर्ड एडिशन खेला गया, जिसे साउथ अफ्रीका ने जीता है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर ये टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। इस टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सन फार्मा इफेक्टिव फ्रॉम September 1, 2025। सन फार्मा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में 1 सितंबर 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कीर्ति गानोरकर सन फार्मा की मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल रिसेंटली ट्रायल्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर डीप स्ट्राइक मिशंस। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में डीप स्ट्राइक मिशनों के लिए परीक्षण किए गए स्वदेशी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित विमान का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रास्त्र। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का ट्रायल किया है, जिसका नाम है रुद्रास्त्र। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और उपेक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 15 जून। हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि सीनियर सिटीजन्स
जो भी अब्यूजिव एक्टिविटीज़ और नेग्लेक्ट फेस कर रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस लाई जाए। 2025 में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे की थीम है एड्रेसिंग अब्यूज़ ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ थ्रू डेटा एंड एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर 2025 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। 2025 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर हैं। बात करें 2025 के ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की, तो ये इवेंट सऊदी अरेबिया के रियाद में 8 जुलाई से 24 अगस्त तक खेला जाएगा। इस इवेंट में 25 ई स्पोर्ट्स के 26 इवेंट्स खेले जाएंगे और टोटल प्राइज मनी $70 मिलियन रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी became the first foreign agency to launch operations in गिफ्ट सिटी गुजरात। कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गुजरात में संचालन शुरू करने वाली पहली विदेशी एजेंसी बनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, S&P ग्लोबल। S&P ग्लोबल जो दुनिया की लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में से एक है, वो गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली पहली फॉरेन रेटिंग एजेंसी बन गई है। बात करें गिफ्ट सिटी की, तो गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये एक स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। इसका पर्पस इंडिया को ग्लोबल फाइनेंस और फिनटेक हब बनाना है। ये गांधीनगर गुजरात में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज ग्लोबल विंड डे और वर्ल्ड विंड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू सेलिब्रेट द पावर ऑफ विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा की शक्ति को मनाने के लिए ग्लोबल विंड डे या वर्ल्ड विंड डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 15 जून। हर साल 15 जून को ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन को वर्ल्ड विंड डे भी कहा जाता है। इसका मेजर पर्पस है कि विंड एनर्जी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना, जो एक क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। 2025 में वर्ल्ड विंड डे की थीम डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country has India recently halted rare earth exports aiming to boost its domestic capacity? भारत ने हाल ही में अपनी घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश को रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिज के निर्यात को रोक दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जापान। इंडिया ने अब जापान को रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया है ताकि इंडिया की डोमेस्टिक कैपेसिटी को बूस्ट किया जा सके। रेयर अर्थ मेटल्स एक ग्रुप होता है 17 केमिकल एलिमेंट्स का, जो पीरियोडिक टेबल के लैंथेनाइट ग्रुप में आते हैं। ये रेयर अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन्स, स्मार्टफोन और डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। इंडिया के पास 6.9 मिलियन मेट्रिक टन का रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व है, जो दुनिया का 5th लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट फॉरेन एंटिटी to list a green bond on NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी इंडिया। कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी भारत में NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी संस्थान बना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, DFCC बैंक। DFCC बैंक श्रीलंका का बैंक है। ये बैंक पहला फॉरेन बैंक बना है जिसने NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर अपना ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किया है। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात में है। ग्रीन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का लोन या इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कंपनीज इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स रेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड अ $109.97 मिलियन लोन टू सपोर्ट अ न्यू स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन गुजरात। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने गुजरात में एक नए कौशल विकास कार्यक्रम के लिए $109.97 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए $109 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मंडलुयोंग फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट मसातो कांडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which company has partnered with the Government of India to launch a skilling program focused on electric vehicle technologies and green energy? किस कंपनी ने भारत सरकार के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन तकनीकों और हरित ऊर्जा पर केंद्रित एक स्किलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शेल इंडिया। शेल इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक न्यू स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का मेजर पर्पस है कि स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी की स्किल्स प्रोवाइड की जा सके। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 15 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।